टिल्लू दूध पी ले आकर, साथ में बॉर्नवीटा भी डाला है। बॉर्नवीटा मीठी नहीं है, 2-3 चम्मच और डाल देता हूँ। मजा आ गया। बॉर्नवीटा दीदी ये क्या कर रही हो? दूध के साथ पीते हैं। अरे ऐसे खाकर देख, डबल मजा आता है। अरे वाह, टिल्लू टिफिन में क्या लाया? लोटी के अंदर बॉर्नवीटा डाल के लाया हूँ, खाएगी? वाह इतनी टेस्टी। अच्छा कल पूरा डब्बा ले आऊंगा और टिम्मी का दिल जीत लूंगा। बॉर्नवीटा, तैयारी जीत की। इतना बड़ा कार्टून क्या करेंगे इसका? स्टोर रूम में रख देंगे, किसी काम आ जाएगा। अरे इससे तो मैं अपना टेंट हाउस बना सकता हूँ। लेट्स गो टिल्लू, मजा तो आला है लेकिन अंधेरा बहुत है। विंडो बना लेता हूँ। लो हो गया, ये रहा तकिया और कंबल। आज से मैं इसके अंदर ही सोऊंगा, यही बैठकर गेम खेलूंगा और अपने बिल्लू को भी साथ में रखूंगा। टिल्लू अंदर ही रहेगा क्या? आकर खाना खा ले। यही अंदर बैठकर खाऊंगा मम्मी। ये बीच में क्यों रख दिया? टिल्लू हटा इसको यहाँ से। ठीक है पापा। ये अपने आप कैसे चल रहा है? मम्मी बोल। यहाँ छुपा कर रख देती हूँ। टिलाइम लो मिल गया, निकाल लेता हूँ। अरे वाह बहुत मजा आ रहा है, कितना मत लतीला है। टिपक दा, अरे टिपक दा। क्या कर रहे हो टिल्लू? टीवी खराब हो जाएगी। फेट मत बना दिया। ही अब गोला बन जाऊंगा। गोल गोल घुमाते दाओ, घुमाते दाओ। बन गया मेरा टिलाइम का बॉल। जी कैसी कैसी चीजों से खेलता है। पानी में डालकर देखता हूँ। ये टिल्लू कहाँ है? कहीं उसे मेरा स्लाइम तो नहीं मिल गया? खराब हो गई। टिल्लू और दीदी भी आ रही है। कोई नहीं, नाक का स्लाइम भर के रख दूंगा। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं। आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। ठीक सुन पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होते ही पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ कि आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा खाना बनाया, क्योंकि मालिक अपने दोस्तों को लेकर दावत उड़ाने आए हैं। हर रोज कोई न कोई लेकर आ जाते हैं। थक चुकी हूँ मैं डबल डबल खाना बनाकर। आज मेरा एक और दोस्त दावत पे आ रहा है, तुम अच्छी अच्छी चीजें खाने में बनाना। ये सुन नौकरानी ने एक षड्यंत्र रचा और चटनी बनाने वाली कुटनी को टेबल पर सजा कर रख दिया। दोस्त के आते ही नौकरानी ने मालिक को बुलाया। मालिक सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है, आप इसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही मालिक सिलेंडर लगाने गए, नौकरानी जल्दी से दोस्त के पास गई। आप यहाँ से भाग जाइए, मालिक क्या शैतानी रस्म कर रहे हैं। इससे मार मार कर आपकी सर की चटनी बनाएंगे और फिर शैतान को अर्पण कर देंगे। ये सुन डर के मारे दोस्त उठकर भागा। इतने में नौकरानी मालिक के पास गई। मालिक आपके दोस्त को हमारी कुटनी इतनी पसंद आई कि वो मुझसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो वो सिर्फ मोटर छीनकर भाग गए। ये सुन मालिक पिस्टल हाथ में लेकर उसके पीछे भागे। ओए रुक, ऐसा मत कर, अब मैं चटनी किसे बनाऊंगा? एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया
और घर के बाहर लटकाकर जोर से चिल्लाने लगा। बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत का मैं तुम्हें डराऊं। एक बार एक नौकरानी बहुत चालाक थी, हमेशा बहाना करके मालिक को बेवकूफ बनाकर काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा गाजर लेकर आए। गाजर का हलवा मतलब ढेर सारा काम। उसने तुरंत मिक्सी जार का ढक्कन छिपा दिया, फिर जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊंगी, इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा, गाजर ग्राइंड करना पड़ेगा ना। ये सुन मालिक हैरान, हाँ लेकिन कटर में घिस कर भी तो गाजर कद्दूकस किया जा सकता है। नौकरानी परेशान हो गई, मगर एक दो गाजर घिसते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध दिया। मालिक ये देखिए, कटर से मेरी उंगली काट गया, अब हलवा कैसे बनेगा। मालिक चौंकते हुए, अरे लेकिन मैंने तुम्हें हलवा बनाने को कब कहा, गाजर तो मैं सलाद के लिए लेकर आया था। ये सुन नौकरानी खुशी से झूमने लगी, लेकिन तभी मालिक आए। सुनो, हलवा बोल बोल कर मेरे मन में खाने की इच्छा जाग उठी है। घर में जो चने की दाल पड़ी है उनसे चने का हलवा बना दो, इसमें ना मिक्सी की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारी उंगली में चोट लगेगी।